मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने जितना मैंने इस पाठ को पढ़ाया उसको अवश्य ही पढ़ा होगा। कौन सा पाठ बच्चों? पिता की सहायता। क्या नंबर है इसका? 7। पाठ 7, पिता की सहायता। बच्चों, आप ये जानते हैं कि ये कहानी विधा के अंतर्गत आता है और हर कहानी कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती है बच्चों। और जो ये पिता की सहायता पाठ है, ये भी एक प्रेरक कहानी है। हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और साथ ही अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए और जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ को हम आगे पढ़ें क्योंकि हम 2 पेज पढ़ चुके हैं इस पाठ के। उससे पहले हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो इस पाठ का मुख्य पात्र है स्वामी नाथन, जिसे झूठ बोलने की आदत है बच्चों और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है। तो एक बार उसे स्कूल नहीं जाना होता तो क्या बहाना बनाता है, अपनी माता से क्या झूठ बोलता है कि उसके सिर में दर्द है। पिता पूछते हैं तब भी यही कहता है कि उसके सिर में दर्द है। तो पिता कहते हैं कि अगर आप इतवार को इसी तरह घूमते फिरते रहोगे, मौज मस्ती करते रहोगे तो सिर में दर्द तो होगा ही। तो पिता ने कहा कि इसके तो तुम्हें अवश्य ही भुगतान करना होगा, इस बात का तुम्हें स्वयं ही जान करना होगा। कैसे? स्कूल जाकर। तो तुम्हें अब स्कूल जाना होगा। अब वो लेट हो गया था स्कूल जाने को बच्चों। तो स्कूल कैसे जाता? तो उसने कहा कि देरी हो गई है पिताजी, अभी नहीं जाता, आज नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक खत देता हूँ और तुम उसे लेकर स्कूल जाओगे। क्योंकि उसने क्या बताया था बच्चों अपने पिता को कि एक मास्टर हैं सैमुअल, जो क्या करते हैं, जो भी बच्चा लेट आता है उसे बेंत से जोर जोर से मारते हैं और तब तक मारते रहते हैं जब तक हाथ से खून नहीं निकलता। तो पिता सोचते हैं इतना अत्याचारी एक अध्यापक, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने एक खत लिखा और उसको दे दिया और क्या कहा कि ये हेडमास्टर साहब को दे देना। तो वो खत लेकर चल पड़ता है। रास्ते में सोचता है कि मैंने झूठ बोला, उसे आत्मग्लानि होती है बच्चों स्वामीनाथन को। वो कहता है मेरे कारण जो सैमुअल सर हैं उनका क्या होगा? अपमान होगा, क्योंकि मैं शिकायत कर रहे हैं मेरे पिताजी हेडमास्टर साहब से उसकी। तो क्या है, उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनका अपमान भी हो सकता है। तो वो इतने बुरे हैं नहीं। वो आत्मविश्लेषण करता है बच्चों और पाता है कि वे इतने बुरे नहीं हैं, बल्कि दूसरे टीचर से भी अच्छे हैं। तो वो पहले सोचता है कि इस पत्र को नाली में फेंक देता हूँ किसी में। फिर बाद में क्या सोचता है बच्चों? कहता है कि हेडमास्टर साहब को बाद में दे दूँगा। तो कोई ना कोई दिन में ऐसा कुछ शिकायत का काम कर ही देंगे सर कि जिससे कि ये पत्र में लिखा हुआ सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि अब आगे हम इसको पढ़ेंगे कि वो क्या करता है और क्या होता है। इसे जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग। तैयार हैं बच्चों पढ़ने के लिए? करें शुरू। स्वामीनाथन, तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है? उसने तपाक से उत्तर दिया, मैंने कोई गृह कार्य नहीं किया है। सिर दर्द के कारण? क्यों? सैमुअल मास्टर जी ने पूछा। जी सर। ठीक है, बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया और सोचने लगा कि आज सैमुअल मास्टर जी को हुआ क्या है। पीरियड ख़त्म हुआ तो स्वामी को बड़ी निराशा हुई कि इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि क्या हो जाए, कि ये सिद्ध हो जाए कि यह क्या हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। तो जो पत्र में लिखा है वे सब झूठ हो जाएगा। आखिरी पीरियड भी सैमुअल मास्टर जी का ही था। इसमें उन्हें इतिहास पढ़ाना था। सैमुअल मास्टर जी वह सबक पढ़ा रहे थे जिसमें
वास्को डी गामा के भारत आने का जिक्र था। लड़के अधसोए से सुन रहे थे। स्वामी ने एकाएक खड़े होकर सवाल किया, सर, कोलंबस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? सबक पढ़ा, मतलब कि यहाँ पर जो पाठ है वो पढ़ा यहाँ पर। और क्या था? जिक्र मतलब उसका वर्णन। अध सोए, आधे जागे आधे सोए, मतलब ध्यान से उस पाठ को नहीं सुन रहे थे बच्चों। स्वामी ने एकाएक खड़े होकर सवाल किए, सर, कोलंबस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? वह अपना रास्ता भूल गया था? मैं ये नहीं मान सकता, यह बात विश्वास के लायक नहीं है। किसने कहा ये? स्वामीनाथन ने। क्योंकि वो सर को क्या कर रहा है? भड़का रहा है कि किसी तरीके से वे उसको डांटें, मारें, कुछ कहें। इसलिए क्यों नहीं? इतने बड़ा आदमी रास्ता कैसे भूल सकता है? चिल्ला कर क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। किसने कहा बच्चों ये? सर ने उनके। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। ईश्वर ने मुझे ऐसी ही आवाज़ दी है, इसमें मैं कर क्या सकता हूँ? अच्छा, बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया, लेकिन अब वह थोड़ा सा खुश था क्योंकि सैमुअल मास्टर जी की परेशानी उसे दिख रही थी कि देखो ये कितने परेशान हो गए, अब ये कुछ ना कुछ कहेंगे। उसका दूसरा मौका भी आ गया। जब पहली पंक्ति में बैठे शंकर ने सवाल किया, सर, वास्को डी गामा पहला आदमी था जो भारत आया था। सैमुअल मास्टर जी के जवाब देने से पहले स्वामी ने पिछली बेंच से और भी जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया, लोग यही कहते हैं। सैमुअल मास्टर जी और दूसरे लड़कों ने घूर कर किसकी तरफ देखा बच्चों? स्वामीनाथन की ओर, क्योंकि वो बीच बीच में बोलता जा रहा था। उसे कुछ इस तरह का कहा नहीं था, फिर भी वो बोल रहा था बच्चों। आज स्वामी के बर्ताव का अर्थ क्या होता है? व्यवहार। ताजुब, ताजुब होता है हैरान कर देने वाला, तो उसका व्यवहार कैसा था? हैरान कर देने वाला, क्योंकि वो बीच में बोल रहा था, हर बात के बीच में बोल रहा था। उन्होंने कहा, स्वामीनाथन, आज तुम जरा ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो। सर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मेरी आवाज़ ही ऐसी है, इसके लिए ईश्वर ही जिम्मेदार है। फिर ऐसा जवाब दे दिया। किसने? स्वामीनाथन ने बच्चों। तभी विद्यालय की घंटी बजी और कक्षा खत्म होने में केवल कितने मिनट रह गए बच्चों? 15 मिनट रह गए। इन मिनटों में स्वामी को कुछ ज़रूर ऐसा कर डालना चाहिए कि सैमुअल मास्टर जी भड़क उठे। वे अपने आप को कहता है कि स्वामी कुछ ऐसा कर जिससे कि मास्टर जी भड़क उठें। मास्टर जी ने उसे घूर कर देखा और सख्त बात भी कही थी, लेकिन शिकायत के लिए यह काफ़ी नहीं था कि डांटना ही काफ़ी नहीं होता जो उस पत्र में लिखा है, क्योंकि उसने अपने पिता को क्या बताया था बच्चों? कि वे इतना मारते हैं कि खून निकल आता है हाथों से। तो ये डांटना कोई शिकायत नहीं रह जाती उसके सामने जो पत्र में लिखा हुआ है। फिर कहते हैं, स्वामी सोच ही रहा था कि थोड़ा और कोशिश करने से सैमुअल मास्टर जी के खिलाफ मुकदमा बनाया जा सकेगा। बच्चों देखो, एक तो झूठ बोलना, ऊपर से इस तरह के कार्य करना, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, हमेशा। और पॉजिटिव थॉट, मतलब कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आप बीच में बोल रहे हो, बुरा व्यवहार कर रहे हो, वो आपको कह नहीं रहे, कुछ डांट रहे हैं सिर्फ, तो आपको मान जाना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न करें बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, आखिरी पीरियड में सैमुअल मास्टर जी ने कौन सा विषय पढ़ाना था? दूसरा प्रश्न है बच्चों, स्वामीनाथन को सैमुअल मास्टर जी को भड़काने का मौका कब मिला? और तीसरा, कोलंबस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? तो बच्चों आगे पढ़ें। अब है बच्चों आगे। मास्टर जी ने सब विद्यार्थियों को किताबें बंद करके रख देने के लिए कहा। फिर उन्होंने दूसरी पंक्ति में बैठे एक लड़के से प्रश्न किया, वास्को डी गामा कब भारत आया था? स्वामीनाथन तुरंत खड़ा हो गया। पूछा किसी और से बच्चों, तो कौन खड़ा हो गया? स्वामीनाथन।
चीख कर बोला, सन 1648 में 20 दिसंबर के दिन तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा बच्चों? ये किसने कहा? सर ने, उनके सैमुअल सर मास्टर जी ने। लगता है सिरदर्द से तुम अपना आपा खो बैठे हो। अपना आपा खो बैठना कि अपने कंट्रोल में ना रहना, अपने बस में ना रहना। कई क्रोध के लिए भी आता है बच्चों, अपना आपा खो बैठते हो, या अपने होशो हवास में ना रहना। अब मुझे सिर दर्द बिल्कुल नहीं है, स्वामी ने चिल्लाने के साथ जोर जोर से हंसकर कहा। बेवकूफ़ लड़के, बैठ जाओ। अपने को बेवकूफ़ कहे जाने से वह बड़ा खुश हुआ। अब बोले तो मैं तुम्हें बेत लगाऊंगा। बेत मैंने क्या बताया था बच्चों? छड़ी। उसको क्या बोल दिया? बेवकूफ़। अब वो समझ गया कि अब सर भड़क गए हैं पूरी तरह से और अब उसकी पिटाई करेंगे। मास्टर जी ने बात पूरी की, स्वामी बैठ गया। बेत लगाने को बात सुनकर और भी खुशी हुई, क्योंकि उसे क्या मिल जाता? सबूत मिल जाता बच्चों। मास्टर जी आगे कहने लगे, अब मैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। मुग़ल बादशाहों में अब किसको सबसे महान और शक्तिशाली मानते हैं? फिर स्वामी खड़ा हो गया बच्चों। देखते ही मास्टर जी से कहा, तुम बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा। अभी मैंने कहा कि तुम बोलो तो मैं क्या करूंगा? आपने कहा कि आप मुझे बेंत से मारेंगे। ठीक है, यहाँ आओ। स्वामीनाथन सीट से कूदकर सामने आ गया बच्चों और मेज के पास जा पहुंचा। मास्टर जी ने दराज में से बेत निकाली और गुस्से से कहा, शैतान, हाथ आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों पर 3-3 बेत लगाए तो भी बहुत हल्के से स्वामी ने उन्हें बिना हिले सहन कर लिया। मतलब उन्होंने ऐसे नहीं किया कि उसकी पिटाई करनी है, आराम से लगाए, क्योंकि वो बार बार कक्षा को डिस्टर्ब कर रहा था, तंग कर रहा था बच्चों। तभी छुट्टी की भी घंटी बज उठी। स्वामी ने किताबें उठाई और जेब में से खत निकाला और हेडमास्टर जी के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या वह हेडमास्टर जी को पत्र देगा? देखते हैं, देगा या नहीं देगा। दरवाजे पर ताला लगा था। उसने चपरासी से पूछा, हेडमास्टर साहब कहाँ हैं? वे छुट्टी पर हैं और 1 हफ्ते के बाद आएंगे। उसने कहा, मेरे पिताजी ने एक खत भेजा है। तुम उस हेडमास्टर सैमुअल साहब को खत दे सकते हो। उप हेडमास्टर साहब, एक तो वो उनको पढ़ाते थे सैमुअल सर, और उसने क्या कहा कि तुम किसको दे सकते हो? उप हेडमास्टर साहब को, क्योंकि हेडमास्टर साहब तो यहाँ नहीं है। तो वाइस जिसे बोलते हैं बच्चों वाइस प्रिंसिपल, उसको कौन थे? सैमुअल सर ही थे। यह सुनते ही स्वामी वहाँ से तेजी से भागा और घर पहुंचकर खत पिताजी को दिया। तो वे बोले, मैं जानता था कि तुम पत्र नहीं दोगे। पिता ने पहले ही समझ लिया था बेटा कि वो खत नहीं देगा। हेडमास्टर साहब छुट्टी पर गए हैं, तुम झूठ भी बोल रहे हो अब। स्वामी ने खत हाथ से लेकर कहा, जब वापस आ जाएंगे तब ज़रूर दे दूंगा। पिताजी ने पत्र लेकर फाड़ डाला और क्या कहा बच्चों, अब सैमुअल मास्टर जी को की शिकायत लेकर मेरे पास कभी भी मत आना, क्योंकि वह समझ गया कि उसका जो पुत्र है वह झूठ बोल रहा है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो तैयार हैं प्रश्नों के लिए? चलो बच्चों, करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, उप हेडमास्टर साहब ने का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 5, अब मेरे पास शिकायत लेकर मत आना, पिता ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? बर्ताव, और दूसरा कौन सा है? अपराधी, मुआयना, एकाद, ताजुब। ठीक है बच्चों, आपने इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। और आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी अभ्यास हम अगली वीडियो क्लास में करेंगे। धन्यवाद।